वेलकम टू XPHY एजुकेशन। मैं मोहम्मद जफ़र। आज का टॉपिक है विग्योर कलर। आज हम लोग इन 7 कलरों के बारे में पढ़ेंगे। डिफेंस या रेलवे के एग्जाम में अक्सर विग्योर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि निम्न में से किसकी ऊर्जा, संवेग या तरंग दैर्घ्य अधिक होती है या कम होती है, तो उसके सीक्वेंस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने विग्योर से संबंधित जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको पॉइंट वाइज पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विग्योर यानी कि 7 कलर। आज हम लोग जो है इन 7 कलरों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है आपका सनलाइट, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश होता है, इसे हम लोग व्हाइट लाइट या श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। इसमें जो है 7 कलर पाए जाते हैं और वो 7 कलर आपके विग्योर ही होते हैं। जहाँ पर वी जो होता है वो आपका वायलेट कलर होता है, आई आपका इंडिगो होता है, बी ब्लू होता है, जी ग्रीन होता है, वाई येलो होता है, ओ ऑरेंज होता है और आर जो होता है वो आपका रेड कलर होता है। इन 7 कलरों से मिलकर सभी तरह के कलर कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका विग्योर जो होता है वो आपका रेनबो के बनने का क्रम होता है। जो रेनबो बनता है हमारा, या इंद्रधनुष कहते हैं हम लोग बरसात के टाइम पर, वो जो होता है कई परतों के रूप में बनता है। सबसे अंदर वाली जो परत होती है वो आपकी वॉयलेट होती है और सबसे बाहर वाली परत जो होती है वो रेड होती है, और उसका सीक्वेंस अंदर से बाहर की ओर जो होता है वो विग्योर के सीक्वेंस में होता है। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि बरसात में बनने वाले इंद्रधनुष में अंदर वाली परत का कलर किस तरीके का होता है, तो वो वायलेट होता है, और बाहर वाली परत का कलर किस तरीके का होता है, वो रेड कलर का होता है। अगला पॉइंट, विग्योर कलर का जो सीक्वेंस होता है वो किसी कैंडल में बने लौ का भी क्रम होता है। सपोज करिए कि एक कैंडल ये है जो जल रही है, तो मोमबत्ती में जो लौ होती है, फ्लेम होती है, वो भी जो होती है 7 परतों में होती है, 7 कलरों की परतों में होती है। सबसे अंदर की जो परत होती है उसका क्रम होता है वायलेट, उसका जो रंग होता है, कलर होता है वो वायलेट होता है, और सबसे जो बाहर वाली होती है उसका कलर जो होता है वो रेड होता है। यानी कि कैंडल की लौ में जो परतें होती है वो होती 7 कलर की होती हैं। सबसे अंदर वाली वायलेट होती है और सबसे बाहर वाली रेड होती है, यानी कि वो विग्योर के सीक्वेंस में ही होती है। अगला पॉइंट, तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, इसे हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तरंग दैर्घ्य का जो सीक्वेंस होता है वो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होती है वो आपकी रेड वाले की होती है, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होती है वो वायलेट की होती है। तो यहाँ पर हमने जितने भी पॉइंट लिखे हैं वो सब विग्योर के सीक्वेंस में ही लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विग्योर के सीक्वेंस में चलने पर तरंग दैर्घ्य जो होती है वो आपकी बढ़ती है। अगला पॉइंट है आपका ऊर्जा यानी कि एनर्जी, इसे हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊर्जा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ई बराबर Hc/λ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऊर्जा जो है वो तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि E प्रोपोर्शनल 1/h है। यानी कि ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य में उल्टा संबंध होता है। जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो अभी लास्ट पॉइंट में हमने आपको बताया कि तरंग दैर्घ्य जो है रेड की अधिक होती है, तो ऊर्जा सबसे कम किसकी होगी, यहाँ पर रेड की होगी। और यहाँ पर तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसकी हमने आपको बताई थी, वायलेट की। तो ऊर्जा सबसे अधिक किसकी हो जाएगी, वायलेट की। तो ये विग्योर का सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस में चलने पर ऊर्जा जो होती है वो आपकी घटती है। अगला पॉइंट है आपका संवेग यानी कि मोमेंटम, इसे हम लोग स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। संवेग का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं p=h/λ। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि p जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/λ के, यानी कि उल्टा क्रम है। तो अगर लैम्डा का मान जिसके लिए अधिक होगा उसका संवेग क्या होगा, कम होगा। हमने सबसे पहले पॉइंट बताया था कि लैम्डा सबसे अधिक किसके लिए होता है, रेड के लिए होता है। तो संवेग सबसे कम किसका हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, और सबसे अधिक संवेग किसका हो जाएगा, बैगनी कलर का हो जाएगा। तो विग्योर के सीक्वेंस में चलने पर संवेग जो होता है वो आपका क्या होता है, घटता है। अगला पॉइंट है आपका फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज ब्रेथ, इसे हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। यंग के प्रयोग में फ्रिंज की जो चौड़ाई का फॉर्मूला होता है वो होता है W बराबर D/d इंटू लैम्डा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई जो है वो तरंग दैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती है।
यानी कि तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ने पर फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती है। तो अभी सबसे पहले आप पहला पॉइंट जो था उसमें यही बताए थे कि तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है, वो बैगनी की होती है। तो फ्रिंज की चौड़ाई सबसे कम किसकी हो जाएगी, बैगनी की। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसकी होती है, रेड की होती है। तो फ्रिंज की चौड़ाई भी किस कलर के लिए सबसे ज़्यादा हो जाएगी, रेड के लिए हो जाएगी। यानी कि विग्योर के सीक्वेंस में चलने पर फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वो बढ़ती है। अगला पॉइंट है आपका अपूर्णांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का जो तरंग दैर्घ्य में संबंध होता है वो होता है म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि म्यू और लैम्डा में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध है, यानी कि तरंग दैर्घ्य का मान अधिक होने पर अपूर्णांक घटता है। सबसे पहले पॉइंट में हमने आपको बताया था कि तरंग दैर्घ्य जो है वो लाल रंग के लिए अधिक होता है, तो अपूर्णांक सबसे कम किसके लिए हो जाएगा, लाल रंग के लिए हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसके लिए होता था, बैगनी के लिए। तो यहाँ पर उसका जो अपूर्णांक है वो सबसे अधिक हो जाएगा। यानी कि विग्योर के सीक्वेंस में चलने पर तरंग अपूर्णांक जो होता है वो आपका घटता है। अगला पॉइंट है क्रांतिक कोण यानी कि सी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सी इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1/म्यू। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्रांतिक कोण और अपूर्णांक में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध है। अभी इससे जस्ट ऊपर वाले पॉइंट में हमने बताया था अपूर्णांक किसका अधिक होता है, अपूर्णांक बैगनी रंग का अधिक होता है। तो यहाँ पर क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा, बैगनी रंग के लिए सबसे कम हो जाएगा। और सबसे कम अपूर्णांक किसके लिए होता था, लाल रंग के लिए। तो क्रांतिक कोण सबसे अधिक किसके लिए हो जाएगा, लाल रंग के लिए। यानी कि विग्योर के सीक्वेंस में चलने पर क्रांतिक कोण का मान जो होता है वो बढ़ता है। अगला पॉइंट ध्रुवण कोण यानी कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन, इसे आईपी से लिखते हैं। बूस्टर के नियम से आईपी बराबर होता है tan इनवर्स म्यू के। यानी कि आईपी और म्यू में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध है। यानी कि म्यू का मान अगर बढ़ेगा तो आईपी का मान भी बढ़ेगा। और अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे अधिक म्यू यानी कि अपूर्णांक जो होता है वो बैगनी रंग के लिए होता है, इसलिए ध्रुवण कोण का मान सबसे अधिक किसके लिए हो जाएगा, बैगनी रंग के प्रकाश के लिए। और लाल रंग के लिए प्रकाश सबसे कम होता है, तो ध्रुवण कोण का मान भी लाल रंग के लिए सबसे कम हो जाएगा। यानी कि विग्योर के सीक्वेंस में चलने पर ध्रुवण कोण का मान जो होता है वो घटता है। अगला है आपका विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, इसे हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी प्रिज्म से अगर हम लोग श्वेत प्रकाश या सनलाइट डालते हैं तो होता क्या है कि वो 7 कलरों में बांट देता है उस श्वेत प्रकाश को। क्योंकि अभी सबसे पहले हमने आपको बताया था कि श्वेत प्रकाश जो होता है उसमें 7 कलर होते हैं। तो अब 7 कलरों में बांटता है, तो पतले प्रिज्म के लिए जो विचलन कोण होता है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। यानी कि अगर म्यू का मान जिसके लिए अधिक होगा उसके लिए डेल्टा का मान भी अधिक होगा। और अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था अपूर्णांक सबसे अधिक किसके लिए होता है, बैगनी रंग के लिए। तो विचलन कोण सबसे अधिक किसके लिए हो जाएगा, बैगनी रंग के लिए। और सबसे कम अपूर्णांक किसके लिए होता था, लाल रंग के लिए। तो विचलन कोण सबसे कम किसके लिए हो जाएगा, लाल रंग के लिए। तो विग्योर के सीक्वेंस में चलने पर हमें पता चल रहा है कि जो उसका विचलन कोण है वो क्या होगा, घटता है। अगला पॉइंट है आपका फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी कि फोकस लेंथ, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी लेंस के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट आर 1/r1 माइनस 1/r2। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि फोकस दूरी यहाँ नीचे है एफ और म्यू ऊपर है, यानी कि अपूर्णांक और फोकस दूरी में उल्टा संबंध है। तो जिसके लिए अपूर्णांक अधिक होगा उसके लिए फोकस दूरी कम होगी। और हमने आपको बताया था कि अपूर्णांक वायलेट कलर के लिए, बैगनी कलर के लिए अधिक होता है। तो फोकस दूरी सबसे कम किसके लिए हो जाएगी, बैगनी कलर के लिए। सबसे कम जो अपूर्णांक होता है वो लाल रंग के लिए होता है। तो फोकस दूरी सबसे अधिक किसके लिए हो जाएगी, लाल रंग के लिए। यानी कि विग्योर के सीक्वेंस में चलने पर फोकस दूरी जो होती है वो आपकी बढ़ती है। अगला पॉइंट है चाल यानी कि स्पीड। ये काफ़ी खास पॉइंट है, इसे v से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग जानते हैं अपूर्णांक का फॉर्मूला म्यू इक्वल टू c/v होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि म्यू प्रोपोर्शनल हो गया 1/v। तो जिसके लिए अपूर्णांक कम होगा उसके लिए चाल जो होगी वो अधिक होगी।
और अपवर्तनांक सबसे कम किसके लिए होता है? लाल रंग के प्रकाश के लिए होता है। तो लाल रंग के प्रकाश की चाल जो होगी वो सबसे अधिक होगी और सबसे कम चाल किसकी हो जाएगी फिर? बैगनी रंग के लिए। यानी कि विग्योर के सीक्वेंस में चलने पर चाल जो होती है घटती है। लेकिन यहाँ पर नोट करके हमने एक पॉइंट लिखा हुआ है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये बहुत खास पॉइंट है। तो चाल के लिए क्या है कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो सबसे अधिक किसके लिए होती है? रेड के लिए होती है और सबसे कम किसके लिए होती है? बैगनी के लिए। लेकिन निर्वात में अगर बात करेंगे तो निर्वात में सभी रंग के प्रकाश समान चाल से चलते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निर्वात का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है। आपका कितना होता है? 1 होता है। तो याद रखिएगा, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो सीक्वेंस होता है वो विग्योर के क्रम में चलने पर बढ़ता है। यानी कि लाल रंग के लिए सबसे अधिक होता है चाल और बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है उसकी चाल सबसे कम होती है। लेकिन निर्वात की बात करेंगे तो वहां पर सभी प्रकाश जो है वो एक समान चाल से चल रहे होंगे। थैंक यू।